नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 11 जनवरी 2026 के पूरे भारत के मौसम की। और भारत के मौसम की बात इस समय सर्दियों की हो रही है। ज़्यादा बारिश तो हो नहीं रही है। बारिश दक्षिण भारत की तरफ से थोड़ी सी बढ़ रही है। कुछ मध्य भारत के भागों के ऊपर ऐसे बादल पहुंचने वाले हैं जिनसे बरसात की कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ें, सारी बातें शुरू करें उससे पहले आप सभी मित्रों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप मौसम की जानकारियाँ देखना चाहते हैं डेली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो एक छोटा सा काम करना होगा सब्सक्रिप्शन का। कोई आपको अलग से एफर्ट नहीं करना है, और इससे होगा ये कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँचेगा और आप देख पाएंगे। और बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की, तो उत्तर भारत की तरफ एक WD बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसका जब तक वो भारत की तरफ पहुंचेगा तब तक उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद 13, 14, 15 में या 12 से कुछ बादल यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल 11 को बहुत ज़्यादा बादल यहाँ पर नहीं रहेंगे। हाँ, कोस्टल रीजन पर ज़रूर आ जाएंगे 11 की शाम तक। कोस्टल नहीं, बॉर्डर एरिया पर, जो पंजाब से लेकर राजस्थान का तक का क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर कुछ बादल ज़रूर पहुँच जाएंगे। उन बादलों से वैसे कल कोई बरसात की संभावना यहाँ पर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नहीं है। जो बादल ऑलरेडी पहाड़ों पर है ये आगे मूव कर रहे हैं, और आगे मूव करने का मतलब ये है कि वैसे भी इनमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और कल तक ये बादल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नीचे की तरफ जो सिस्टम है, डिप्रेशन कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव से कुछ क्लाउडिंग दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बढ़ी है, कोस्टल एरियाज़ में बढ़ी है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन, साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन पर थोड़ी सी क्लाउडिंग बढ़ी है। धनबाद, रांची और गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी ये बादल पहुंचे हैं आज। लेकिन कल इन बादलों का मूवमेंट पश्चिम की तरफ रहेगा। थोड़ा सा सिस्टम या थोड़ा सा एनर्जी कह सकते हैं, ये जो पूरा पैच है ये आगे शिफ्ट करेगा। तो आगे शिफ्ट करेगा महाराष्ट्र पर, कर्नाटक पर और तेलंगाना पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। तो ये क्या बादल बरसात दे सकते हैं इस रीजन पर, ये भी समझेंगे। और कोल्ड वेव या कोल्ड डे कंडीशन जो उत्तर भारत के भागों पर बनी हुई है, फॉग, डेंस फॉग की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें कितना परिवर्तन आएगा इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का तापमान देख लेते हैं। दिन में किस तरह का तापमान रहा। आज 17 डिग्री से शुरू करेंगे, कोडाई कनाल में रिकॉर्ड किया गया। उसके नीचे कोहिमा 16.4, करनाल हरियाणा में और रोहतक में 16.2, नाहन में 16.1, जम्मू कश्मीर में जम्मू में और उत्तर प्रदेश में खीरी में, साथ में मुजफ्फरपुर बिहार में 16 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। 15.3 रहा मुक्तेश्वर, कुमाऊं और पाक्योंग एयरपोर्ट पर। 15.2 गंगानगर पर। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है लुधियाना में और हिसार में 14.7, कलिम्पोंग में 14.5, 14.4 रहा है शिमला में, शिलोंग में 14.3, 13.3 रहा है बनिहाल में, मनाली, काजीगुंड, इन सभी जगहों पर, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन अमृतसर में, जहां कल 10 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान था, वहां पर आज 11.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और आज मिनिमम टेम्परेचर भी यहाँ पर 1.4 डिग्री सेल्सियस समथिंग था। तो बहुत कड़ाके की ठंड अमृतसर में आज लोगों ने दिन में भी और सुबह के समय भी अनुभव की है। यहाँ पर सामान्य से काफ़ी कम तापमान हो रहा है। और अब हम देख लेते हैं अगले 24 घंटों के लिए फोरकास्ट क्या है, अलर्ट क्या है। ये चेतावनियां हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोहरे के साथ साथ दिन और रात दोनों समय, खासतौर पर राजस्थान में दिन में भी ठंड रहने का अनुमान है, संभावना या आशंका है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी दक्षिण की हवा आ रही है। हवा को यहाँ से समझिए, ये जो हवा आ रही राजस्थान के ऊपर, इसकी हाइट थोड़ी ऊपर है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। और ये हवा थोड़ी नमी लेकर आ रही है। नमी का मतलब है कि धूप को रोकने का काम करेगी। और नीचे से जो उत्तर की हवा है ये नीचे से चल रही है, जैसे ये हवा आ रही है इसी तरह से राजस्थान के ऊपर भी नीचे की हवा आती रहेगी। तो जहां पर कोहरे की लेयर या बादलों की लेयर रहेगी, वहां पर उत्तर की ये हवाएं दिन के तापमान को बढ़ने नहीं देंगी, और ये स्थिति राजस्थान में हो सकती है। तो यहां राजस्थान में और साथ में दक्षिणी पंजाब, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर बरनाला, मनसा, संगरूर, और हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर करनाल और नीचे रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली में भी कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि ये लेयर यहाँ पर पहुंचे। जो हवा है उसके चलते यहाँ पर कोहरे या कुहासे या प्रदूषण की लेयर बनी रहे। तो प्रदूषण की लेयर भी होती तो भी धूप का असर कम पहुंचता है नीचे, तो उस स्थिति में भी दिन का तापमान बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाता। तो वो स्थितियां दिल्ली और फजिल्का से लेकर के ये लखनऊ के नीचे तक का जो रीजन है, इन भागों में प्रयागराज तक कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। तो यहाँ पर हल्की लेयर या फॉग, कोहरा यहाँ पर ग्वालियर, गुना और भोपाल तथा आसपास के रीजन पर भी रहेगा। भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और पलवल, बल्लभगढ़, साथ में फरीदाबाद और
दिल्ली के दक्षिणी भागों पर भी कोहरा रहेगा। दक्षिणी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर भी कोहरा रहेगा और पंजाब में कई जगहों पर कोहरा रहेगा। तो ये रीजन जो रहेगा दोस्तों, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का हिस्सा, यहाँ पर कई जगहों पर कोहरा, प्रदूषण, धुंध, कुहासा, इन वजहों से दिन के तापमान में वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी और ठंड बनी रहेगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर कोहरे का अलर्ट है और येलो अलर्ट है, कम रहेगा कोहरा पहले की तुलना में। और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में येलो अलर्ट रहेगा और बिहार के ऊपर कोल्ड डे कंडीशन का अलर्ट है, साथ में उड़ीसा के ऊपर कोल्ड वेव का अलर्ट है। तो ये अलर्ट है। दक्षिण भारत में येलो अलर्ट है बारिश का, तमिलनाडु के ऊपर, बाकी जगहों पर ज़्यादा अलर्ट बारिश का फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो बारिश तमिलनाडु और इसके साथ साथ पुदुचेरी और केरल के कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर कुछ बूंदाबांदी हल्की, कोस्टल कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूरू और हसन के भागों पर हमें नजर आ सकती है। अच्छी इंटेंसिटी नहीं होगी, अच्छी इंटेंसिटी तो खैर इधर भी नहीं होने वाली, लेकिन कुछ पैचेस यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं बादलों के जिनकी वजह से कुछ बूंदे पड़ जाएं कहीं पर। लेकिन मुख्यतः कर्नाटक में भी अगर ओवरऑल देखें तो चित्रदुर्गा हो या बेंगलुरु, मैसूरू या बेल्लारी या गडग, रायचूर, गुलबर्गा, सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर ही संभावित है। और तेलंगाना में बादल तो आ सकते हैं, जो इधर बादल हैं जिनका पैच आपने देखा वो शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के कुछ दक्षिणी रीजन पर ये बादल आ सकते हैं। पैचेज में जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा 1 जनवरी को मुंबई में बरसात हुई थी, वैसा कुछ पैच डेवलप हो सकता है अचानक, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। जैसे उस समय नहीं दिख रही थी लेकिन बरसात हो गई, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन चांसेस बहुत रेयर है। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन हो सकता है कि सुबह के समय कुछ बादल यहाँ पर रहे, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, नागपुर और पुणे तथा मुंबई के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में भी क्लियर वेदर रहने की संभावना है। हल्के हल्के बादल या हल्की लेयर यहाँ पर नजर आ सकती है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट दिन की गतिविधि, रात की गतिविधि या मौसम पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गुजरात में भी दक्षिणी हवाएं आ रही हैं, लेकिन कुछ नीचे से उत्तर की हवाएं भी आ रही हैं। तो इसमें नलिया, भुज या फिर पाटन, मेहसाना, साबरकाठा, बनासकाठा और कच्छ के, सौराष्ट्र के कुछ रीजन्स में मौसम ठंडा हो सकता है दिन में भी और रात में भी। बाकी जगहों पर सामान्य से ऊपर तापमान रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में तापमान में कुछ गिरावट होगी, भोपाल और जबलपुर, रीवा से लेकर के ग्वालियर तक गिरावट होगी, या कहें कि जिस तरह से अभी सर्दी पड़ रही है लगभग वैसी ही सर्दी यहाँ पर जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। पश्चिमी दिशा की हवाएं आती रहेंगी, ठंडक दिन में और रात में भी बनी रहेगी। दिन में जिन जगहों पर हल्का भी कोहरा प्रिवेल करेगा या धुंध, कुहासा, धूप धुंधली होगी, वहाँ पर गलन रहेगी, वजह पश्चिमी दिशा की हवाएं। उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर जौनपुर और गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर से लेकर बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, सभी जगहों पर मुख्यतः साफ मौसम की संभावना है। जो कोहरा सुबह रहेगा भी जल्दी हटेगा और हटने के बावजूद धूप होने के बावजूद ठंडक रहेगी, वजह पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं। और हरियाणा, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही मौसम दिखाई पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में उत्तर की हवाओं के बीच में लेयर रहेगी और यहाँ पर दिन में भी ठंडा हो सकता है मौसम। पहाड़ों पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में अच्छी सर्दी पड़ रही है और ये जारी रहेगी। उसके बाद जब ये बादल जो इधर अभी दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, ये बादल जब इधर पहुंचेंगे तो 12 तारीख को हो सकता है 12-13 में कुछ गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी भागों पर हों। इस पर मेरी नजर रहेगी, आपको अपडेट करूंगा। मेरे साथ आप बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।